नमस्कार दोस्तों। इस वक्त देश में सबसे बड़ा जो ज्वलंत बात यह है कि देश के जो माननीय उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ साहब ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। कई लोगों के लिए ये बात शॉकिंग है कि सडनली ऐसा उनके क्या हेल्थ में इश्यू आ गया। आज इस्तीफे से कुछ दिन पूर्व वो देश की अलग अलग जगहों पर जाके अपने कार्यक्रमों में जाके अपनी बातें रखते थे, लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया? बात सिर्फ उनके स्वास्थ्य कारणों की नहीं है, बात इनसाइड कुछ और है। सबसे बड़ा जो कारण सामने जो नजर आ रहा है वो ये है कि मानसून सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। जो जस्टिस यशवंत वर्मा वही हैं जिनके घर में 14 मार्च 2025 को जब घर में आग लगी थी तो उनके घर में बहुत सारा कैश जला हुआ मिला था। उसी कैश में भी जला हुआ देख के लोगों में ये रोष था कि इतना पैसा कहाँ से आ गई, ब्लैक मनी, इनके खिलाफ महाभियोग चलना चाहिए। तो जगदीप धनखड़ साहब ने अपने नैतिकता का और संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हो सकता है कि ये सरकार को ये नागवार गुजरी हो, और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक बुलाई थी तो उसमें सरकार के कोई भी मंत्री और सदस्य शामिल नहीं हुए, और फोन पे ऐसा माना जाता है कि उनकी जो तीखी नोक-झोंक भी हुई जिससे उनको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये तो थी इनसाइड स्टोरी, लेकिन इससे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जैसे जिसमें नंबर 1 यह है कि क्या आप देश में मोदी सरकार ही सर्वोपरि है? क्या वो जैसा फैसला लाएगी वैसे ही देश की संवैधानिक व्यवस्था काम करेगी और उसमें क्या सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे? नंबर 2, क्या अब जो देश में जो संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त का हो गया इत्यादि, क्या अब वो सब मोदी सरकार के सिर्फ मुहरे ही बनकर रह जाएंगे? क्या आप जनहित से संबंधित जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो अब सिर्फ मुद्दे ही बन के रह जाएंगे? ऐसे ढेर सारे सवाल खड़े करते हैं संवैधानिक व्यवस्था के अंदर। दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे गंभीर मुद्दा यह है कि अब जो देश के जो संवैधानिक पदों पर निर्वाचित या नियुक्त लोग अब क्या सिर्फ वो सब सरकार के पपड़े बन के रह जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो देश की संवैधानिक व्यवस्था और जनहित का क्या होगा? आज के लिए